भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला में हम कल अंतिम तक पूरा देख लिए थे। थोड़ा सा अंतिम में जो नमस्ते शब्द का व्याख्या है उसको हम शीघ्रता से कर लिए थे। उससे पहले वेदांग और उपांग देखे। वेद के 6 अंग है और 6 उपांग है। 6 अंग क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इन सबको हमें पढ़ना चाहिए यदि वेदों को हमें ठीक ठीक समझना है। और साथ साथ जो वेदांग है, वेदांग और उसके उपांग है, वेद के उपांग है 6 दर्शन शास्त्र, उसको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो दर्शन शास्त्र है उसमें विशेष रूप से हमें आध्यात्म के विषय में जानने का अवसर मिलता है। जो योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन आदि है, इसको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि संस्कृत पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है, और यदि संस्कृत नहीं आता है, पढ़ने की रुचि कम है, मैं तो आयु हो गया अधिक, हम केवल हिंदी पढ़ लेंगे, तो अब भी हिंदी भाष्य को भी अच्छे से पढ़ के समझना चाहिए। नहीं तो जो आचार्य लोग, बड़े गुरुजन लोग पढ़ाते हैं उनके ऑडियो आदि सुनना चाहिए और उनसे जो भी विषय समझ में ना आए उसको समझ लेना चाहिए। तो दर्शन शास्त्रों को पढ़ने से हमें विशेष रूप से ईश्वर के स्वरूप, आत्मा के स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप को जानने का विशेष अवसर मिलता है, विशेष उससे लाभ होता है। इसलिए दर्शन शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए। योग दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो योग के विशेष स्वरूप पता लगता है कि योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, और हम योगाभ्यास यदि करना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। योग अर्थात क्या है और योग की क्या बाधा है, क्या विघ्न आता है, कैसे कैसे हमको मन को नियंत्रण करना चाहिए, और बहुत सारे जो योगाभ्यासी के लिए लाभकारक बातें हैं वह योग दर्शन पढ़ने से हमें मिलता है। और ऐसे ही सांख्य दर्शन को जो पढ़ते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व किस किस पद्धति से, किस प्रक्रिया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई आदि ज्ञान उत्पन्न उनसे मिलता है। और जब व्यक्ति योगाभ्यास करता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो भी सांख्य दर्शन में वर्णन है कि वैराग्य यदि प्राप्त करना है तो इस प्रकार से वैराग्य के बाधक आएंगे। जब हम योगाभ्यास करेंगे तब उसमें क्या सावधानी रखनी है, उसमें जैसे आता है ना कि द्वाभ्याम अपि तथैव, 2 व्यक्ति भी यदि साथ साथ रहेंगे तब भी वो बाधक है ना। और बहुत सारे बातें हैं सांख्य दर्शन में जब पढ़ते हैं तो उससे लाभ होता है हम। और वैशेषिक दर्शन, ये स्थूल जगत के विषय में पता लगता है, और भी बहुत सारे उसमें विषय आता है। ऐसे ही न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, इन दर्शनों को हमें पढ़ना चाहिए। जितना हम ऋषियों के ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं उतना हमें
वास्तविक सत्य की ओर जाने में सरलता होती है। इसलिए सीधा हमें दर्शन शास्त्र आदि, वेद भाष्य आदि को पढ़ना चाहिए और साथ साथ प्रारंभिक रूप में जो वैदिक विद्वानों के जो अच्छे भाष्य है, अच्छी जो टीकाएँ हैं, अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, सरल रूप से बनाया गया है, उसको भी पढ़ना चाहिए। तो दर्शन शास्त्र जो 6 है वह उपांग नाम से जाना जाता है, उसको उपांग कहते हैं। और कल हम देख लिए थे नमस्ते अर्थात मैं तुम्हारा मान्य करता हूँ। तो वेद में भिन्न भिन्न जगह पर, अनेक स्थान पर नमस्ते शब्द का प्रयोग होता है और ऋषि दयानंद जी भी इसके विषय में बहुत जगह पर लिखते हैं। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने समस्त ग्रंथों में नमस्ते का ही प्रयोग किया है और साथ ही इसे अपने ग्रंथों में वैदिक वेदोक्त वाक्य कहकर लिखा है। तो हम पिछले पाठ में जो विचार कर रहे थे कि लोग क्या क्या सब प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार से जब मिलते हैं तो कोई कुछ प्रयोग करते हैं। तो अपने अपने आधार पर अथवा प्रांतीय स्थानीय प्रयोग के हिसाब से करते रहते हैं, लेकिन आदर्श हम उसको मान के चलेंगे जो ऋषि लोगों ने हमारे लिए विधान किए हैं। वेदों में हमारे लिए जो विधान है उसको हमें आदर्श मानना चाहिए और स्वयं उसको पालन करना चाहिए। और जब हम स्वयं उसका पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे आचरण, व्यवहार आदि देखकर फिर दूसरे भी लगता है कि हाँ ये श्रेष्ठ है, इसको ही हमें भी पालन करना चाहिए। तो सबसे श्रेष्ठ जो अभिवादन ऋषि दयानंद जी क्या लिखे हैं, नमस्ते को ही कहा है। संस्कार विधि के प्रत्येक संस्कार में भी इसकी चर्चा की है, कहीं नमस्ते नाम से तो कहीं इसका अर्थ लिख दिया है। सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार में उपसंहार पर पत्नी पति से कहे, ओम अमुक गोत्रा सुभदा अनुक नामनी अहम भो भवंत अभिवादयामी, मैं अभिवादन कर रही हूँ, ऐसा वाक्य कहकर अपने पति को वंदन अर्थात नमस्कार करे। तत्पश्चात स्वपति के पिता, पितामह आदि और वहाँ अन्य माननीय पुरुष तथा पति की माता, अन्य कुटुंबी संबंधियों की वृद्ध स्त्रियां हो, उनको भी इसी प्रकार वंदन करे नमस्ते कहकर। ये संस्कार विधि में लिखे हैं गर्भाधान संस्कार में। ऐसे ही सीमंतोन्वयन संस्कार में समाप्ति पर भी लिखे हैं कि संस्कार में आए हुए मनुष्यों का यथा योग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों को और पुरुष पुरुषों को विदा करें। तो यहाँ अलग अलग संस्कारों में भी इस प्रकार से नमस्ते का विधान है। हाँ, वेदाराम संस्कार में भी लिखे हैं कि आचार्य प्रियाचरणम प्रातः सायं अभिवादनम, अर्थात जो ब्रह्मचारी है वो आचार्य का प्रिय आचरण करें और प्रातः सायं आचार्य को नमस्कार करें। और आजकल घर में भी ये सब बातें सब विलुप्त हो गया कि जो छोटे हैं सुबह उठकर बड़ों को नमस्ते करें, रात को सोने से पहले नमस्ते करें। इन बातों को घर में जो बड़े हैं वो बच्चों को सिखानी चाहिए। हम जो रात्रि को कक्षा लेते हैं 8 बजे बच्चों का, उसमें भी हम बार बार उनको सिखाते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हम रात्रि 8 से 8:30 की कक्षा लेते हैं। छोटे बच्चे उसमें जुड़ते हैं तो उसमें हम उनको वैदिक 16 संस्कार है और पंचमहायज्ञों की परिभाषा है, गायत्री मंत्र की अर्थ है और भी अनेक जो वैदिक बातें हैं उनको सिखाते हैं। आप लोग अपने परिचित में अथवा अपने घर में जो बच्चे होंगे उनको इसमें जोड़ने के लिए बता सकते हैं और मेरे से अलग से संपर्क कर लेंगे। तो कैसे जुड़ना है क्या मैं बता दूंगा। तो बच्चों को हमको बार बार जो बातें हम बच्चों को सिखाते हैं वो उन लोग करने लग जाते हैं। तो छोटों बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए कि बड़ों को प्रत्येक दिन सुबह उठकर पहले बार जब देखते हैं और रात्रि को सोने से पहले नमस्ते करना।
और महर्षि मनु जी ने भी लिखे हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। जो यदि हम बड़ों को अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, उनके प्रिय आचरण करते हैं, तो 4 चीज़ें ऐसे ही हमको फ्री में मिल जाता है: आयु, विद्या, यश और बल। ये बड़ों की सेवा करने से, उनकी आज्ञा के पालन करने से होता है। विवाह संस्कार में लिखा है, जब जब प्रातः सायं व परदेश से जाकर आकर मिले, तब तब नमस्ते इस वाक्य से परस्पर नमस्कार कर स्त्री पति के चरण स्पर्श, पाद प्रक्षालन, आसन दान करें तथा दोनों परस्पर प्रेम बढ़ाने हारे वचन आदि व्यवहारों से वर्तकर आनंद भोगें। ये विवाह संस्कार में लिखा है। और विवाह संस्कार में महर्षि जी फिर से लिखते हैं कि अहम भो अभिवादयामि। इस वाक्य को बोलकर दोनों वधू वर और वर के माता पिता आदि वृद्धों को प्रीतिपूर्वक नमस्कार करें। गृहाश्रम में मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि अभिवादयेत् वृद्धांश्च दद्यात् चैव आसनं स्वकं कृतांजलि उपासित गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात्। सदा विद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को नमस्ते अर्थात उनका मान्य किया करें। जो विद्या से बड़े हैं, आया था ना, हम पढ़े थे किसमें, व्यवहार भार में। जो आयु से बड़े होते हैं वे केवल बड़े नहीं होते हैं, जो विद्या से ज्ञान से बड़े होते हैं, चाहे वो छोटे बालक भी हो, वो क्या है, वृद्ध है। उनको हमें सम्मान करनी चाहिए, उनको बड़ा मानना चाहिए। तो जब विद्यावृद्ध और वयोवृद्धों को हम मान्य करेंगे, तब जब वे अपने समीप आवें तब उठकर मानपूर्वक लें, अपने आसन पर बैठावें और हाथ जोड़कर अपने समीप बैठे, उनके समीप बैठे, पूछे हुए का उत्तर देवें। और जब जाने लगे तब थोड़ी दूर पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करें। और वृद्ध लोग भी हर बार निकम्मे जहाँ तहाँ ना जाया करे। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो हर समय कहीं भी, जिसका काम धाम नहीं होता है, वो कहीं भी चला जाते हैं, बार बार आते हैं, परेशान करते हैं। तो इसमें सीधा बता दिया गया कि जो ज्ञानी लोग हैं वो बार बार किसी के पास जाया ना करें, उनको परेशान ना करें। महर्षि ने 5 प्रकार के वृद्ध माने हैं। वृद्ध क्या है? ज्ञान वृद्ध, बल वृद्ध, आश्रम वृद्ध और वृत्त वृद्ध और वयोवृद्ध। जो ज्ञान से भी बड़े होते हैं, बल से भी बड़े होते हैं। आश्रम वृद्ध, आश्रम अर्थात सबसे श्रेष्ठ आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम है। और वित्त अर्थात धन से भी बड़े, और वयो आयु से बड़े। इनका प्रत्येक प्रकार से सम्मान ही करना कर्तव्य कर्म है। कई महानुभावों का कहना है कि छोटे तो बड़ों के लिए नमस्ते किया करें, किंतु बड़े भी छोटों से नमस्ते ही कहें या करें, ये कैसे संभव है? ये होता है ना, प्रश्न होता है। छोटे भी बड़े को नमस्ते करते हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन बड़े भी छोटे को नमस्ते करें, ये ठीक है? तो जिस समय छोटा पुत्र या शिष्य अपने पिता या आचार्य को नमस्ते करता है, उस समय इसका यही अर्थ होता है कि आपके लिए सत्कार हो। मैं आपके सामने झुकता हूँ, मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा है। और उसके उत्तर में जब पिता, आचार्य, बेटे और शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, छोटे को जब आशीर्वाद देते हैं, नमस्ते बोलते हैं, अर्थात तेरे लिए अन्न आदि समस्त सामग्री प्राप्त हो, तू फले फूले समृद्धिशाली हो इत्यादि, यही तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो छोटे जो बड़ों को करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा कि मैं आपकी मान्य करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपके उपकारों को स्वीकार करता हूँ। ये क्या है? जब छोटे बड़ों को नमस्ते करते हैं, बड़े छोटे को जब नमस्ते करते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है?
वह है कि उनके प्रति आशीर्वाद की भाव, आपका समृद्ध हो, आप अच्छे मार्ग पर चलें। यह हो गया बड़ों को, बड़े जब छोटे को करते हैं। और बराबर वाले जब नमस्ते करते हैं तो बराबर वाले परस्पर नमस्ते करके एक दूसरे का सत्कार ही करते हैं। परंतु इसके साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि बड़ा भी छोटे को सत्कार के अभिप्राय से नमस्ते करता है तो भी कोई दोष नहीं और कोई पाप नहीं। संसार में तो यह होता ही है कि बड़ा भी छोटे को सत्कार करता है, क्योंकि वो छोटा बड़े के सत्कार का साधन बन सकता है। तो बड़े भी यदि छोटे को नमस्ते करते हैं तो कोई दोष नहीं है, पाप नहीं। तो जितना हम दूसरों का सत्कार करते हैं उतना वह भी हमारे साथ उसी प्रकार सत्कार के योग्य व्यवहार करते हैं। और दोनों हाथ जोड़कर सीने से लगाकर नतमस्तक होकर, मस्तक को झुकाकर नमस्ते करना, ये वैदिक प्रकार है। तो नमस्ते करते समय क्या क्या करना होता है? 4 काम करना होता है। पहला क्या है? मुख से नमस्ते बोलना। दूसरा हाथ जोड़ना। और तीसरा सिर झुकाना। और चौथा पैर छूना। आजकल पैर कैसे छूने लगते हैं? घुटना तक थोड़ा सा झुक जाते हैं और घुटना तक छू के नमस्ते कर लेते हैं। ये क्या है? ठीक नहीं। तो पहले तो जो श्रेष्ठ नमस्ते क्या होता था, पूरा लेट के नमस्ते करते थे। उसके बाद जब हम चाणक्य सीरियल देखते हैं, जो पुराना चाणक्य सीरियल है, तो घुटने टिकाकर सिर को जमीन पर लगाकर फिर नमस्ते करते थे। फिर आगे चलकर नमस्ते क्या है? पैर को, दोनों पैरों को छू के दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे नमस्ते करते हैं। तो ये क्या है? अच्छे प्रकार पैर को छू के नमस्ते करना। और आगे और हाँ जी, हाथ जो है कि दाएं पैर को दाएं पैर में और बाएं पैर को बाएं पैर में। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे क्रॉस करके करते हैं। जब हम सामने कोई आते हैं ना, तो ऐसे क्रॉस करके करते हैं। तो दाएं हाथ दाएं पैर को जाता है और दाएं जो बाएं पैर हाथ है वो बाएं पैर को जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? पैर छू के नमस्ते करना ठीक है। और यदि सीधा सीधा हम नमस्ते भी करते हैं तो 4 भी काम नहीं हो पाता है। तो पहले क्या है? नमस्ते बोलना कि नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी, अथवा केवल नमस्ते मुख से बोलना। और दूसरा है हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, ऐसे, है ना। तो इससे क्या है? ये विधि अटपटा तो नहीं, ऐसे भी छूना चाहिए तो छू सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से छूना ठीक रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और साधा भी छुएंगे तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन छुए, सबसे बड़ी बात तो यह है। ठीक है ना माता जी? तो ये सिखाना चाहिए नमस्ते करते समय बच्चों को, इस प्रकार से बोलना भी मुख से, हाथ भी जोड़ना अच्छे से, और सिर भी झुकाना और पैर भी छूना। तो जो अधिक से अधिक 4 काम करेंगे तो पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से बताया गया है। और यजुर्वेद में भी, हाँ जी, वही बता दिए ना कि 4 प्रकार से बड़े बता दिए ना, कि ज्ञान से वृद्ध को भी करते हैं, वयु से वृद्ध भी करते हैं, बलवान को भी करते हैं। इन सब के आधार पर नमस्ते करते हैं, है ना। उनके गुणों के आधार पर करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके जो बड़े हैं अथवा छोटों को नमस्ते करते हैं तो उनको भी सत्कार की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, जितने भी आत्माएं हैं यहाँ पर, जाने अनजाने में हमारे ऊपर उनकी उपकार रहता है, उसके उपकारों को स्वीकार करना। और बड़े जब छोटों को करते हैं तो उनको शिक्षा भी देते हैं कि आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, और आशीर्वाद भी हो जाता है उसमें। नमः
का बहुत लंबा अर्थ है, सत्कार करना और आपके यथा योग्य सम्मान करना, इस प्रकार से। हाँ माता जी बोलिए। बैठकर छूना है या झुककर छूना है? पैर को सबसे श्रेष्ठ बताए ना कि घुटने टिकाकर सिर को हाँ, भूमि पर लगाकर फिर छूना, आमो। है ना। फिर यदि वो नहीं कर पाते हैं, उसमें शर्म आता है, तो फिर दूसरा कर लें। यदि उसमें वो कर पाते हैं तो बड़ों के लिए वो करना चाहिए। जैसे माता पिता हैं जिनके प्रति एक तो होता है कि समान रूप से हम 3 काम तो कर ही सकते हैं, और चौथा काम होता है जिनके प्रति विशेष हमारे जिनसे हमको विशेष लाभ मिला है, माता पिता आचार्य गुरुजन हैं, तो उनको हम ऐसे करके नमस्ते करें। ठीक है। हम तो लेडीज के तो पैर दबा के करते हैं। हाँ, लेडीज़ के लिए ऐसे होता है ना कि माताएं बहनें जब होते हैं उनके विषय में आता है, ये भी हमको जानना चाहिए। कहीं भी पुरुषों का पैर ना छुएं। माताओं के लिए अपने पति का पैर छुएं, और जो श्रेष्ठ अपने माता जी होते हैं उनके, और कोई श्रेष्ठ विदुषी हैं, सन्यासी हैं, उस पर उनका पैर छुएं। माताओं के लिए वो है। नहीं तो दूर से ही नमस्ते करें। ससुर साहब के तो छूते हैं। हाँ, उनका भी ना करे तो ससुर का ठीक है, नहीं करना चाहिए, केवल सास का ही और माता का ही करना चाहिए, उनको दूर से करना चाहिए। ठीक है, अपने माँ की, अपने ससुर की, अपने पति की, और विशेष कोई विदुषी सन्यासी स्त्री है तो, नहीं तो पुरुषों का हर समय दूर से ही नमस्ते करना चाहिए। ससुर हो है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो दूर से ही नमस्ते करना ठीक है, ये अच्छा है, श्रेष्ठ है। अलका माता जी बताइए। जी आचार्य जी, मैं यही इसके बारे में ही कहना चाहती थी कि जैसे हाथ जोड़कर हम हृदय के पास लाकर ऐसे नमस्ते करते हैं, हम्म। तो एक महिलाओं के लिए तो ये बहुत श्रेष्ठ है। और उसका जो मीनिंग भी बताया था कि हमारे हाथ में जितनी कार्य शक्ति है और हमारे जो मस्तिष्क में जितनी ज्ञान शक्ति है और हमारे हृदय में जितनी प्रेम शक्ति है, वो तीनों शक्तियों के द्वारा हम आपका आदर सम्मान करते हैं। हाँ इसको जी, नमस्ते कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जितना हम जिस भाव से किसी को नमस्ते करते हैं अथवा सत्कार करते हैं, उनको आदर देते हैं ना, उससे उसका तो लाभ हो ना हो अपना ही होता है ना। ये हमको समझना चाहिए। जैसे ईश्वर की हम उपासना करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, यहाँ कहा गया ना कि अभिवादनशीलस्य, जब हम बड़ों के, विद्वानों के, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उनके अनुकूल चलते हैं, तो क्या होता है, ये 4 चीज़ फ्री में मिलता है। जैसे होता है ना, बहुत सारे रोग व्याधि दुख कष्ट बाधाएं, उनका मूल कारण होता है कि अभिमान और अज्ञानता। अज्ञानता के कारण, अभिमान के कारण इन सब हम दोषों को गले लगा देते हैं। और जो व्यक्ति अभिमान ना कर कर विनम्र होता है, ज्ञानी होता है ना, सहनशील होता है, तो ये फिर जो कष्ट बाधाएं आदि है वो अपने आप धीरे 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 दूर चले जाते हैं। तो हमको जितना हम सृष्टि के पदार्थों से लेकर, एक एक मनुष्य से लेकर, और ईश्वर के अनुकूल होते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव, कृतज्ञ भाव से परिपूर्ण होते हैं, उतना हम ज्ञानी होते जाते हैं और ईश्वर के नज़दीक होते जाते हैं, और हम स्वस्थ समृद्ध ऐश्वर्यशाली होते हैं। इसलिए हमें विनम्र होना चाहिए। गुरुजी। हाँ जी। अंग्रेजी खंड में जो है ना, इसको 3H से भी संबोधित करते हैं। 3H। अच्छा। वो पहला है जी, हेड, हार्ट और हैंड, ऐसे जोड़ा हुआ है। ठीक बात है। हाँ, तो हाथ जोड़ना और हेड को भी झुकाना, और उन्होंने अपनी तरफ से 3H बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार से नमस्ते का विधान शास्त्रों में किया है। तो यजुर्वेद में भी इसके विषय में बता रहे हैं कि एक मंत्र है 19वें अध्याय में, आच्या जानु दक्षिणतो निषेध्येयम, ऐसे ऐसे मंत्र है। इसका अर्थ पढ़ रहा हूँ। जिनके पितृलोक जब समीप आवे अथवा संतान लोग इनके समीप जावें, तब भूमि में घुटने टिकाकर नमस्कार कर इनको प्रसन्न करें।
और पितर लोग भी आशीर्वाद, विद्या और अच्छी शिक्षा के उपदेश से अपने संतानों को प्रसन्न करके सदा रक्षा किया करें, ये बताया गया। तो जानों को घुटने को टिकाकर जब करते हैं तो आदर्श माना जाता है। और भी बताया गया एक मंत्र में, नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जघन्नाय च बुद्धनाय च। परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तब नमस्ते इस वाक्य का उच्चारण करके छोटे बड़ों, बड़े छोटों, नीच उत्तमों को, उत्तम नीचों को और क्षत्रिय आदि ब्राह्मणों व ब्राह्मण आदि क्षत्रिय आदि को निरंतर सत्कार करें। सब लोग इसी वेदोक्त प्रमाण से सर्वत्र शिष्टाचार में इसी वाक्य नमस्ते का प्रयोग करके परस्पर एक दूसरे का सत्कार करने से प्रसन्न होवे। तो नीच अर्थात यहाँ पर जो थोड़ा सा कम ज्ञानशील है ऐसे मानना चाहिए। नीच अर्थात गलत नहीं मानेंगे यहाँ। और भी कहा गया, तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमानस तदा शास्ते यजमानश्च हविर्भिः, जो हम पढ़ते हैं विशेष यज्ञ में। तो जो मनुष्य जिससे विद्या को प्राप्त हो वह उसको प्रथम नमस्कार करे। यहाँ अर्थ ये किया गया है तत्वायामी ब्रह्मणा, कि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ विशेष गुण प्राप्त करते हैं, उनको नमस्कार करके उनके अनुकूल चलें। और मंत्र है, नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे नमस्ते भगवन नस्तु यत स्वः समी हसे। हे भगवान परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, जिस कारण आप हमारे लिए सुख के अर्थ सम्यक चेष्टा करते हैं, इससे बिजली के समान अभिव्याप्त आपके लिए नमस्कार हो। स्तनयित्नवे, अधिकतर गर्जन वाले विद्युत के तुल्य दुष्टों को भय देने वाले आपके लिए नमस्कार हो। तो ईश्वर दुष्टों के लिए भय दिखाते हैं, जो चोरी करता है, गलत काम करता है, उसके मन में भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होते हैं, उनको अंदर से रोकते हैं। तो दुष्टों को आप भय दिखाने वाले हैं, इसलिए आपका नमस्कार हो। और सब प्रकार से रक्षा करने वाले आपको नमस्कार हो। तो ऐसे वेद मंत्र में बहुत जगह पर शास्त्र में कई सारा प्रमाण दिया है, यहाँ पर संग्रह किया है। और एक जगह भी नमस्ते अस्तु माँ हिंसी, हे प्रभु आप हमारे पिता हो, पालक हो, यतः जिससे राजा के समान रक्षक भी हो, अतः हमें बोध कराइए, आपके लिए हमारा नमस्कार होवे। तो नमस्कार शब्द का अर्थ लिखते हैं कि नमस्ते अभिवादन या सत्कार आदि ही नहीं, अपितु नमः शब्द का अर्थ यास्क ने नमः वज्रः ऐसा भी किया है। साथ ही नमः अन्न भी अर्थ किया है। यह अर्थों का परिवर्तन और उपयुक्त वाक्य रहेगी वेद मंत्रों में आए नमः शब्द के प्रासंगिक विचार पर, जिसे संगतिकरण भी कहा जाता है। तो नमः शब्द का बहुत सारा अर्थ है, लेकिन वज्र अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है उसका नमस्कार कैसे करेंगे, उसको दंड देके, है ना। तो दुष्ट व्यक्ति का नमस्कार क्या, यथा योग्य सत्कार कहा गया ना। तो दुष्ट व्यक्ति को दंड देकर, दंड स्वयं नहीं देंगे, जो अधिकारी व्यक्ति है वो दंड देंगे। तो इस प्रकार से हमें अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, नमस्ते का ही अभिवादन के लिए प्रयोग करना चाहिए, और दूसरे को भी जो समझना चाहे उनको समझाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में भी विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को नमस्ते अस्तु कहकर नमस्ते किया है। और अथर्ववेद में भी आया है, नमस्ते जायमानायै जाताया उत्तमेन ते नमः। तो अथर्ववेद में भी लिखा है नमस्ते वाक्य का व्यवहार यहाँ पर भी हुआ है। तो अलग अलग जगह पर, अनेक जगह पर नमः शब्द का प्रयोग है, इसलिए हमें नमस्ते के माध्यम से बड़े छोटों को, छोटे बड़ों को नमस्ते करना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आचार्य जी, अस्तु का मतलब हो, हाँ, अस्तु स्ताम संतु होता है ना। सर जी, मैं FC
क्वेश्चन था, इसलिए आपको प्रार्थना करता हूँ। पुराण के बारे में बताइए। तो पुराण जो 96 में है, पुराण पुराण आया ना कि नाराशंसी आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ आदि है उसको पुराण कहते हैं, जो सत्य विद्या से नाराशंसी क्या है? हाँ, अभी वो मिलता नहीं है, वो लुप्त प्राय हो चुका है, हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। वैदिक वाङ्मय बहुत सारे जो है ना विधर्मी लोगों ने नष्ट कर दिए, जला दिए, तो उसके कारण हमारा सब लुप्त हो गया। और भी दूसरा एक कारण है कि पठन पाठन की प्रक्रिया बंद हो जाने से फिर विद्या लुप्त हो जाती है। जैसे हमारे घर में आजकल वेद मिलता नहीं है ना, वेद यदि हमारे घर में नहीं रहेगा तो हमारी जो पीढ़ी है वो कहाँ पता लगा वेद क्या होता है, दर्शन क्या होता है, उपनिषद क्या है, ये सब पता नहीं लगेगा। तो पठन पाठन की प्रक्रिया बंद हो जाने से ये नाराशंसी आदि जो कुछ ग्रंथ है वो लुप्त हो गया है, मिलता नहीं है। तो वो उनको पुराण कहते हैं। और जो अष्टादश पुराण आता है वो क्या है, ठीक नहीं है, वह पाखंड है और झूठ विद्याएं हैं, दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा लिखित और रचित है। ठीक है, उसको पुराण कहते हैं। और गाथा क्या है? गाथा वही गाथा मतलब जो वर्णन होता है सत्य विद्याओं के, कुछ जो वर्णन होता है ना उसको गाथा बोलते हैं। कल्प गाथा नाराशंसी ये कुछ ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ भी पुराण है ना? हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मण ग्रंथों को भी पुराण कहते हैं। पुराण के बारे में मेरा रॉन्ग कंसेप्शन था। पुराण माने आदमी बनाया ऐसा शब्द था पुराण। आजकल जो प्रसिद्ध रूप से पुराण प्रचलित है उसके विषय में गलत मान्यता ही है, वो गलत ही है। अभी शुद्ध पुराण मिलता नहीं है, और जिसको मानते हैं पुराण नाम से वो सब उसमें थोड़ा बहुत सत्य है, अधिकतर झूठी बातें लिखी हुई है। आदमी लिखा है। ठीक है, बलजीत जी बताइए। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी को उपासना में बैठ के जैसे नमस्कार परमात्मा को करना होता है, तो वेद मंत्रों में कोई ऐसा मंत्र है जिसको ईश्वर का स्वरूप हमें मिल जाए? ईश्वर के स्वरूप तो नमस्ते रूप में नहीं आता है, जैसे अर्थ रूप में। हाँ, अर्थ रूप में तो है ना, जैसे बहुत सारे मंत्र हैं ईश्वर के विषय में। जैसे यजुर्वेद के 40वां अध्याय के 8वां मंत्र हो गया, अकायम अब्रणम। 11 चिन्ह है। हाँ जी, जिसमें 11 चिन्ह है। ईशोपनिषद में आया जो 40/8 है। हाँ जी, हाँ जी, उसी की बात करे होगे ना? हाँ जी। तो उसमें ईश्वर के स्वरूप आ गया कि ईश्वर अकायम है, अब्रणम है, अस्नाविरम शुद्धम, ये सब आ गया हाँ, है ना। और ईशावास्यम इदम सर्वम, जो परमेश्वर सर्वव्यापक है। नहीं उसमें हेतु चाहिए, हेतु उसमें को बनता ही नहीं। क्या बनता नहीं? अकाय है, अकाय को हमें हेतु चाहिए कोई। अकाय हो गया ना, उनके रूप नहीं, काय नहीं है, शरीर नहीं है। नहीं उसका हेतु तो चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या एग्जाम्पल चाहिए? भाई कोई भी वस्तु ऐसी हो जो अकाय रूप हो ईश्वर के अलावा, उसका हम उदाहरण दे रहे हैं। दो प्रकार का न्याय दर्शन में दो प्रकार से उदाहरण आया है ना। एक तो होता है कि क्या उसमें नाम आया, दो प्रकार से दृष्टांत देते हैं ना। एक तो जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष सम है, और साधर्म सम, ऐसे कुछ आता है। दो प्रकार से दिया जाता है। प्रत्येक जो ईश्वर के समान तो कोई नहीं है, अथवा ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, तो ऐसे कैसे देंगे? तो उसमें मिला जुला दिया जाता है, किसी एक पक्ष को लेकर उदाहरण हर समय दिया जाता है। तो न्याय दर्शन में उदाहरण का परिभाषा भी इस प्रकार से आता है कि कोई एक पक्ष को ही बताया जा सकता है उदाहरण समय। जैसे इसके समान वो है, जो इस ऐसा है तो ऐसा ही व्यक्ति मिलेगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही होगा। जैसे वायु हमको दिखता नहीं है, ऐसे ही ईश्वर निराकार है। वायु तो स्पर्श होता है, स्किन से होता नहीं, स्पर्श तो होता है, किसी एक पक्ष को दिखाकर उसके समान उदाहरण दिया जाता है। हाँ, और सीधा सीधा, क्योंकि ईश्वर के तुल्य कोई नहीं है अथवा उससे अधिक कोई नहीं है, तो सीधा ऐसे उदाहरण तो नहीं दे सकते है ना। जी जी। तो इसी प्रकार से हमको समझना होता है ईश्वर के विषय में। क्योंकि उपनिषद के ऋषि कहते हैं ज्ञात से अज्ञात का पता चलता है। ज्ञात से अज्ञात ज्ञात होगा तभी अज्ञात का पता चलेगा। हाँ ठीक है। तो ज्ञान तो शब्द प्रमाण के आधार पर हम करेंगे ना कि ईश्वर के स्वरूप इस प्रकार से है, और
दर्शन में भी आया, योग दर्शन में, कि किसी एक पक्ष को जब ऋषियों की बातों को, शब्द प्रमाणों को हमको प्रत्यक्ष हो जाता है तो एक प्रत्यक्ष के आधार पर हम फिर विशेष प्रत्यक्ष कर पाते हैं। वो तो शब्द अनुमान तो सामान्य ज्ञान मानेगा ना। हाँ, सामान्य के आधार पर तो विशेष ज्ञान करेंगे ना। हाँ, तब उसका विशेष होगा। हाँ, एकाएक थोड़ी होगा। मन निधिदासन और निश्चय वाला। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके आधार पर कि हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा ईश्वर के विषय में। ठीक है ना। और एकाएक जो जानना होता है ऐसे नहीं करा सकते हैं ना। स्वयं हमको मेहनत करते हुए जो आगे चले हुए हैं, ऋषि लोग हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उनके बातों को श्रद्धापूर्वक मानते हुए धीरे धीरे चलना होता है। और जब चलने लगते हैं तो जो जो बताते हैं उनमें कुछ अंश जब हमारा प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर आगे सारे विषय प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ माता जी बताइए। इन्होंने कहा स्पर्श गुण भी है वायु में, तो इस तरह ये तो वो जाती हो जाती है, उत्कर्ष समझाती है। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो उसमें क्या है, केवल एक पक्ष को, एक बात को दिखाना चाहते हैं, जैसे वायु हमको सीधा सीधा दिखता नहीं है। हाँ, दूसरा भी दे दिया हमें तो उत्कर्ष समझाती हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये न्याय दर्शन में यही बताया गया ना कि इस प्रकार से हमको समझना होता है। आचार्य जी, ये जो अभी बताया कि अकार्य कैसे वो उसका उदाहरण दे, तो इसमें ये भी आता है कि कार्य मतलब के जो देखने वाला आकार प्रकार वाला होता है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो हम मान सकते हैं, तो उसमें सुख दुख प्यास तरस वो आ सकता है कि वो हम अनुभव कर सकते हैं। इसी रूप से ईश्वर भी का आकार नहीं है, फिर भी हम वो आत्मा से उसका अनुभव कर सकते हैं ना। वो देखने की, सूंघने की, स्पर्श करने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। जैसे भूख की अनुभूति करते हैं, प्यास की करते हैं, सुख की करते हैं, दुख की करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। इस प्रकार से ही ऐसे इस पक्ष को देख के फिर उसका भी हम अनुभूति करेंगे। जैसे वायु का बोल रहे थे, ऐसे इसका भी बोल सकते हैं। सुख दुख आदि हैं, वो तो है, उसका अस्तित्व है, लेकिन हम बताने से सुख कैसा होता है, दुख कैसा होता है तो बोल नहीं सकते हैं शब्दों से। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी ईश्वर की अनुभूति उनके गुणों के आधार पर हम कर लेते हैं। ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे अनेक उपाय से हम फिर इनको देखते हुए फिर ईश्वर के ऊपर उसको लगाकर ईश्वर का हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। नहीं आचार्य जी, उसमें तो यानी दुख है, दुख तीन प्रकार के हैं, उसमें तो हेतु मिल जाते हैं। एक है आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक है। नहीं, वो दूसरा बताना चाह रहे हैं ना, दूसरा कहना चाह रहे हैं। समझ गया उनकी बात, तो वो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, तो उसी बात भी समझे। हाँ, वही बात है। चलो उसमें समन्वय बिठा दीजिए। उसमें तो हेतु है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी प्रकार से जैसे सुख दुख के विषय में हम बोलते हैं, ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी हम ऐसे करेंगे कि ईश्वर भी प्रत्यक्ष होता है और अकायम होते हुए भी, निर्विकार होते हुए ईश्वर की अस्तित्व है। हमको पहले शब्द प्रमाण के आधार पर निश्चय करना होता है और आगे चलकर जब हम उपासना करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसका ही प्रत्यक्ष हमें हो जाता है। लाभ में भी काफी सुख है, कई तरह के लाभ होते हैं, लाभ के भी हेतु बन जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यानी सुख के भी काफी हेतु बन जाते हैं। हाँ जी। भूख के भी काफी हेतु बन जाते हैं। भूख किस किस चीज की है, अलग अलग डिफरेंट है, उनके हेतु बन जाते हैं, लेकिन अकाय का हेतु नहीं बनता। उसका को बनता तो वो बताएं प्लीज। ठीक है, उस प्रकार से समझेंगे। अकाय अर्थात हेतु ये हुआ ना कि हम जैसे आत्मा शरीर धारण करता है, ऐसे ईश्वर शरीर धारण नहीं करता है। इस प्रकार से हमको समझना होता है। ईश्वर के विषय में और भी विचार कर लेंगे। अच्छा जी, पंच अवयव के बारे में पूछ रहे हैं, शायद वो हेतु बता दीजिए। वो पंच न्याय दर्शन उनको सारा पता है, आप लोग को जितना पता है वो अधिक थोड़ा जानते हैं, वो अलग ढंग से। हाँ, ये मेरे लिए भी जानना है कि हेतु चाहिए, तो मेरे को भी पता चाहिए ना, ये अकार्य में हेतु, तो मेरे को पूरा ध्यान हो जाए हेतु। हाँ, उसको बता देंगे, कभी प्रकरण में बता देंगे। हाँ, अवयव हैं वो अलग अलग हैं, उसमें सारे प्रमाण ही है, चारों प्रमाण ही है उसमें। पंच अवयव जो होता है उसमें प्रमाण ही है, प्रमाण ही है। प्रमाण के आधार पर जैसे उपमान प्रमाण हो गया, शब्द प्रमाण हो गया। शब्द वैसे तो 8 प्रमाण है, लेकिन उसमें 4 प्रमाण का ही। पंच अवयव जो करते हैं उसमें प्रमाणों का ही वर्णन है।
न्याय दर्शन का न्याय दर्शन में जो आता है, तो उसमें भी ये आएगा जो हमारे उसमें आया था ना, जो दृष्टांत देते हैं वो दो प्रकार से देते हैं। एक तो उसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, दो प्रकार से उदाहरण दिया जाता है जो उपस्थित होता है। हाँ जी, हाँ, साधर्म और वैधर्म्य से। तो साधर्म्य अर्थात सीधा सीधा उसके समान जो होता है, और वैधर्म्य से ये जैसा है उस प्रकार से है। ऐसे करके वैधर्म जो ईश्वर के विषय में बताएंगे वो वैधर्म्य से बताएंगे, अकायम के विषय में, क्योंकि उसके तरह तो कोई हो नहीं सकता है। तो ऐसे करके करेंगे। तो संशय दूर करते हैं। संशय 5 प्रकार का होता है। संशय में साधर्म, वैधर्म, विपरीत धर्म, अनुपस्थिति, स्थिति, अनुपस्थिति, ये अलग अलग है। वो उसमें यूज होता है। जी जी, चलिए ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, आगे थोड़ा ध्यान का अभ्यास करते हैं।